बच्चों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का तोहफा। बहुत समय पहले एक गांव में जैक नाम का एक चित्रकार रहता था। जैक बहुत ईमानदार आदमी था, लेकिन वह गरीब था, इसलिए वह घरों को पेंट करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी और उसका जीवन संघर्ष से भरा था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत उसे केवल 2 वक्त का खाना दे पाती थी। वह हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट की उम्मीद करता था ताकि वह अधिक कमा सके, लेकिन वह छोटे कामों के लिए भी पूरी तरह समर्पित था। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुनो जैक, मैंने तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया है। क्या तुम इसे करना चाहते हो? जरूर सर, मैं इसे जरूर करूंगा। मुझे बताइए क्या काम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नाव पेंट करो। मैं चाहता हूं कि ये काम आज ही खत्म हो जाए। ठीक है सर, मैं आज ही काम खत्म कर दूंगा। सारी बातें छोड़ो, बताओ कि तुम इस काम के लिए कितना पैसा लोगे। मैं आमतौर पर इस काम के लिए 1500 रुपए लेता हूँ। बाकी आपको तय करना है। ठीक है, तुम्हें 1012 रुपये मिलेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जमींदार फिर जैक को नदी के पास अपनी नाव दिखाने ले गया। नाव देखकर जैक ने जमींदार से कुछ समय मांगा और अपना सामान लाने चला गया। जैसे ही जैक अपने सामग्री के साथ लौटा, उसने नाव पेंट करना शुरू कर दिया। पेंटिंग करते समय जैक ने नाव में एक छोटा सा छेद देखा। हे भगवान, इस नाव में एक बड़ा छेद है। अगर मैंने इस छेद को ठीक किए बिना नाव को पेंट किया तो यह डूब जाएगी। मुझे पहले छेद को बंद करना चाहिए। बाद में वह जमींदार के पास गया और कहा, सर, काम पूरा हो गया है। आप नाव देख सकते हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। वाह जैक, तुमने बहुत शानदार काम किया है। एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना और अपनी पेमेंट ले लेना। ठीक है सर। अगले दिन जमींदार का परिवार उसी नाव में घूमने के लिए गया। शाम को जमींदार का नौकर चार्ली छुट्टी से लौट आया और सभी के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वह घर में किसी को नहीं देख पा रहा था। वे लोग नाव में घूमने गए थे। क्या हुआ चार्ली? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सर, उस नाव में एक छेद था। यह खतरनाक हो सकता था। जमींदार भी यह सुनकर घबरा गया। कुछ ही मिनटों में जमींदार का परिवार दिन भर की यात्रा के बाद सुरक्षित लौट आया। अपने परिवार को पूरी तरह ठीक देखकर जमींदार ने राहत की सांस ली। अगले दिन जमींदार ने जैक को बुलाया और कहा, लो जैक, अपनी पेमेंट ले लो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। सर, आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं जैक, मैंने तुम्हें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया है। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लेकिन सर, हमने 1500 रुपए पर सहमति बनाई थी। ये 6000 हैं। यह सही राशि कैसे हो सकती है? क्योंकि तुमने एक बड़ा काम किया है। तुमने नाव में उस छेद को बंद कर दिया जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर तुम चाहते तो छेद को वैसे ही छोड़ सकते थे या और अधिक पैसे मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा परिवार सुरक्षित यात्रा कर सका। अगर तुमने वह छेद बंद नहीं किया होता तो मेरा परिवार डूब सकता था। तुम्हारी वजह से वे सुरक्षित हैं, इसीलिए यह पैसा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए है। लेकिन सर, एक छेद को बंद करने के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं होती। बस जैक, बस। अब कुछ मत कहो, यह तुम्हारा पैसा है,
इसे रख लो। जैक को पैसे और जमींदार की दया से बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद वह सर। खुशी खुशी अपने घर लौट आया, ईमानदारी के इनाम से संतुष्ट। और याद रखना बच्चों, हमेशा ईमानदार और जिम्मेदार